वर्ल्ड वार टू से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इकट्ठे हुआ करते थे और इस मुल्क को कोरिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर आज के वक्त आप इन दोनों के बीच का बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं। आखिर कैसे ये दो मुल्क जो पहले एक ही थे एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग हैं? क्यों एक को सैटेलाइट से देखने पर भी अंधेरा लगता है जबकि दूसरा रोशनियों से भरा हुआ है? और यहाँ के लोगों में कितना फर्क है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ ओलंपिक्स और कुछ खास इवेंट्स के लिए ही लोगों को मुल्क छोड़कर जाने की इजाजत मिलती है और इसी वजह से यहाँ बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, वो भी अक्सर खाली रहता है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के लोगों को किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो आज़ादी से मुल्क के अंदर या बाहर सफर कर सकते हैं। साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है और इसके कैपिटल सियोल का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है और इस एयरपोर्ट को पिछले 7 साल से दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता रहा है। दोनों मुल्कों की करेंसी का नाम तो वॉन है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का वॉन साउथ कोरिया के वॉन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक अमेरिकन डॉलर 900 नॉर्थ कोरियन वॉन के बराबर है, जबकि दूसरी तरफ एक अमेरिकन डॉलर 1300 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ कोरिया के लोग ज़्यादा अमीर हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जबकि साउथ कोरिया में पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया। नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी थोड़ी अलग है। अगर आपने किम जोंग उन को वोट देना है तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप जाएंगे और एक बॉक्स में अपना वोट डाल देंगे, लेकिन अगर आपने अपोजिट पार्टी को वोट देना है तो आपका वोट एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा जाएगा ताकि पता चल सके कि अपोजिंग पार्टी को किसने वोट दिया है। वहाँ किम जोंग उनका डर इतना ज़्यादा है कि कोई अपोजिंग पार्टी को वोट ही नहीं देता और इसी वजह से पिछले 48 साल से वर्कर्स पार्टी ही इलेक्शन जीत रही है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। नॉर्थ कोरिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर किम जोंग उन और उनकी फैमिली के बारे में ही पढ़ाया जाता है और इसके बाद इनको मिलिट्री में 10 साल सर्विस भी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम दूसरे मुल्कों की तरह बिल्कुल फ्री है और इसी वजह से वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे मार्क्स लेने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ही लोगों को घर अलॉट करती है और बताती है कि कौन सी फैमिली कहाँ रहेगी। नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा तो आप गए जेल के अंदर और इसी वजह से यहाँ का मीडिया भी गवर्नमेंट और किम जोंग उन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया में आप अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं और यहाँ प्राइवेट टीवी चैनल्स भी हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के एनिमे और मूवीज़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा BTS बैंड भी साउथ कोरिया से ही है। नॉर्थ कोरिया की सड़कें भी आपको खाली नजर आती हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही कार बनाने वाली कंपनी है और आम आदमी कार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सिर्फ हाई रैंक ऑफिशियल्स ही कार खरीद सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया की किया और हिंडाई पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और यहाँ लगभग हर दूसरे बंदे के पास कार है। नॉर्थ कोरिया में कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, जबकि साउथ कोरिया की सैमसंग पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखा रही है। नॉर्थ कोरिया में पहले वेस्टर्न क्लॉथ्स पर पाबंदी थी और आप मेकअप भी नहीं कर सकते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ चेंज आया है और नॉर्थ कोरिया में एक कॉस्मेटिक कंपनी बनी है जिसे किम जोंग उन ने सपोर्ट भी किया है और इसके अलावा यहाँ के लोगों को स्पेशल हेयर कट भी करवाना पड़ता है और अगर आपने किसी भी रूल को तोड़ा तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की मेकअप इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी का कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत आम है और हर 1000 में से 20 लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। तो यही था इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।